चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको हम फर्स्ट इंटू थर्ड पर बनाएंगे। फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहला, इंटू माने गुना, थर्ड मतलब तीसरा। पहले को तीसरा से गुना करेंगे, यानी यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 1, तो 4 एकम 4। अब इतना तो हो गया, 4s²। इसको दो पार्ट में बांट, इसको कै भाग में, दो भाग। तो दो भाग में बांटेंगे तो इधर एगो एस हो जाएगा, इधर एगो एस हो जाएगा, वो तो तय है। अब इसको दो भाग में बांटने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दो दूनी 4, इससे ज्यादा भी तोड़ सकते हैं का, इससे ज्यादा तो नहीं तोड़ सकते, ज्यादा खिंचाइएगा, 2 एकम 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पे जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -4s होना चाहिए। तो यहाँ आपका दो गो चीज, दो दो है ना, तो दोनों समान चिन्ह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -4s आ जाएगा, यानी -2 तो दोनों समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ इसको दो भाग में, एगो 2s, यहाँ भी क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गुना किए हैं तो प्लस में आना चाहिए, तो इसमें भी -2s है, इसमें भी माइनस, यानी गुना करने पर +4s² आ जाएगा। यहाँ भी जोड़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -4, इसको यानी 4s² -2s +1 बराबर कितना हो जाएगा। इतना बात समझ में आई। सिर्फ इसको दो भाग में करने के लिए इतना काम करना, ठीक है। सिर्फ किसको तोड़े हैं, -4s, इतना कर लीजिएगा। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट को ज्यों का त्यों रखे। अब देखेंगे दोनों में 4 और 2 में कॉमन निकालना है, तब 12 से 12 नंबर चुनेंगे जो दोनों कटे, तब 12 से 12 क्या है, इसमें 2 निकालेंगे बाहर, जिससे 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। तो यहाँ 2 बाहर निकाल लिया, दोनों में क्या है, एस निकाल सकते हैं हम बड़का से बड़का, तो ए से बाहर निकाल लिए। तब भाग करेंगे, जैसे 4s² अब बट्टा 2s, तो एगो एस से एगो एस खत्म हो जाएगा, बचेगा एगो एस, दो दूनी, यहाँ क्या बचेगा, 2s, माइनस है तो माइनस, 2s में 2s से भागा करेंगे तो ये बेचारे कट जाएंगे, क्या बचेगा, -1। ये बात समझ में आया। अब यहाँ इसमें प्लस में है, यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लें, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो एक तो लिख सकते हैं, -1 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2s, भागा कीजिएगा तो 2s बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर निकाले हुए हैं, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1, माइनस बाहर निकाले हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ -1 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों मिल रहा है, लिख देंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी दोनों के बदले एगो लिख लिए, इस बचे हुए भाग को। अब दोनों का एक एक करके क्या निकालेंगे, बराबर 0 करेंगे, यानी 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, -1 उधर जाएगा, प्लस, दो गुना में है, क्या हो जाएगा, यानी 1/2। फिर इसका भी वैसे ही निकालेंगे, 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, -1 है उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, ये दो गुना में है उधर जाएगा,
यानी 1/2। अब क्वेश्चन में है शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, यही ना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। दोनों का जोड़ निकालेंगे, 1/2 जोड़ 1/2। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? 2। तो ये सिंपल है, नीचे वाला दोनों समान है तो सीधे ऊपर वाला जोड़ देंगे। क्या लिख देंगे? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस इसका गुणांक, यहाँ पे आप लिखिएगा माइनस एस का गुणांक होगा। इस पहले एक्स का गुणांक लिखते थे, तो ये एस वाला है तो क्या लिखेंगे? माइनस एस का गुणांक। इसमें क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर का माइनस तो फॉर्मूला का है, और एस का गुणांक कितना है? देखिएगा एस का गुणांक, यहाँ पे देखिए ना, एस का गुणांक कितना है? -4 है, तो माइनस फार्मूला का, अब -4/, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 कितना आया? 1 आया। अब क्या निकाल देंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये वो कितना है? 1/2 है, ये कितना है? 1/2। तो गुना कर देंगे, बाटा पर गुना कर लीजिए। कटने वाला है ऊपर नीचे, गुना करनी नहीं कटेगा तो सीधे गुना कीजिए। 1 एकम 1/2 दूनी 4। बताइए शून्यकों गुणनफल बार क्या जानते हैं? अचर पद। क्या जानते हैं? अचर पद। अब बटा क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर का गुना। अचर पद कितना है? ये क्या है? अचर पद है, 1 हो जाएगा। बटा एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब तो यहाँ तक इतना करना था, आंसर हो गया।